हेलो वीवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग एम.एल. अग्रवाल की बुक क्लास 8 से चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो इस चैप्टर में फर्स्ट जो वर्ड आपके लिए मिलेगा वो है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? देखिए, वेरिएशन एक सिचुएशन होती है जिसमें दो क्वांटिटीज़ इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट होता है तो दूसरी क्वांटिटी उसके साथ ही इंक्रीज या डिक्रीज होती है। यानी एक क्वांटिटी के घटने या बढ़ने का असर दूसरी क्वांटिटी पे भी पड़ता है। इस तरह के क्वांटिटीज़ को इनवेरिएशन क्वांटिटीज़ कहा जाता है। क्वांटिटीज़ के जो वेरिएशंस होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकंड होता है इनवर्स वेरिएशन। बस यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े या एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी भी घटती है तो इसे डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट, जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटती है या एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो फिर वहाँ इन्वर्स वेरिएशन होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम मार्केट से कोई आर्टिकल लेने जाते हैं तो किसी एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, और अगर हम इस आर्टिकल की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, मीन्स हमने 12 आर्टिकल्स ख़रीदना है तो ये बढ़ के 12 हुआ तो ये भी 5 से बढ़ के 60 हो जाएगा। यानी 12 आर्टिकल्स का जो प्राइस होगा वो 60 रुपीज़ होगा। तो अगर एक आर्टिकल था तो 5 रुपीज़ था, हमने आर्टिकल्स का नंबर को बढ़ा दिया तो यहाँ पे उसके कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। एक के इंक्रीजमेंट से दूसरे में भी इंक्रीजमेंट हो रहा है। इस तरह के वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। दूसरा होता है इन्वर्स वेरिएशन। कोई काम है, उस काम को अगर एक आदमी कर रहा है और उसको पूरा करने में उसे लग रहे हैं 15 डेज, लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए हमने 5 आदमी लगा दिए, 5 आदमी उस काम को करने जाएंगे तो लगभग 3 डेज में उसे ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से एक क्वांटिटी जब हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो घट रही है। तो इस तरह के वेरिएशन को कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। वेरिएशन की जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें x और y से डिनोट किया जाता है। मीन्स तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस टेबल को देखिए और बताइए कि x एंड y क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसके लिए हम x एंड y के वैल्यूज़ x अपॉन y के फॉर्म में रखेंगे और फिर उसको लोवेस्ट फॉर्म में देखेंगे। अगर वो सारे के सारे लोवेस्ट फॉर्म इक्वल आते हैं तो फिर हम कहेंगे कि हाँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने पहले लिखा है कि x अपॉन वाई जो है वो कांस्टेंट होता है, मीन्स हर x अपॉन वाई की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। तो चेक करते हैं, x अपॉन वाई इक्वल टू 5 अपॉन 15, ये आता है 1 अपॉन 3। इसी तरीके से दूसरा लेते हैं 8 अपॉन 24 और इसको अगर काटते हैं तो ये भी मिला 1 अपॉन 3। तीसरा है 12 अपॉन 36, इसको अगर काटते हैं तो ये भी मिलता है 1 अपॉन 3। एंड फोर्थ लेते हैं 15 अपॉन 60, इसको काटते हैं तो ये 1 अपॉन 4 मिलता है। और नेक्स्ट है 18 अपॉन 72, इसको काटने पे ये भी 1 अपॉन 4 मिला। एंड लास्ट है 20 अपॉन 100 और इसको काटने पे 1 एंड 5 यानी 1 अपॉन 5 मिला। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे x अपॉन वाई की वैल्यूज सेम नहीं है। यहाँ पे 1 अपॉन 3 आया, इसका 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, इसका 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 5। मीन्स इसमें से 1 2 3 के तो 1 अपॉन 3 है, इन दोनों के 1 अपॉन 4 और इसका 1 अपॉन 5 आया। चूँकि सारी
जो x अपन y की वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, एक जैसी नहीं है, अलग 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 आ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि दीज आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सिंस x अपॉन y इज नॉट इक्वल टू k, देयरफॉर दीज आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। इसमें भी हमें ये बताना है कि क्या ये वेरिएशंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं। तो चेक करने का वही मेथड है, x अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन 9 इक्वल टू 1 अपॉन 3। नेक्स्ट है 5 अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन 3। उसके बाद है 7 अपॉन 21, ये है 1 अपॉन 3। फिर है 9 अपॉन 27, ये भी 1 अपॉन 3। एंड लास्ट है 10 अपॉन 30 और ये भी 1 अपॉन 3। सारे x अपॉन y की वैल्यू जो है 1 अपॉन 3 मिल रही है। तो लिखेंगे सिंस x अपॉन y इक्वल टू k, therefore these are directly proportional।